कोर्सेज सीखे हैं, कितने नए नए सेंटर्स ओपन किए, कितने नए वर्कशॉप डिजाइन किए, सेमिनार्स किए, मतलब मेरी प्रैक्टिस सही ढंग से चल रही है। जिस दिन मुझे लगेगा यही 4-8 लोग दिन भर मेरे साथ में घूम रहे हैं, कोई नए लोग तो आ ही नहीं रहे, इसका मतलब मेरा प्रैक्टिस सही ढंग से नहीं चल रही। मैं अपनी अट्यूनमेंट बार करता हूँ, इतनी सेल्फ अट्यूनमेंट करता हूँ, क्योंकि हर अट्यूनमेंट के बाद 1,40,00,000 सोल्स डिलीट होने के बाद फिर कुछ नए सोल्स अट्रैक्ट होते हैं, फिर नए लोग अट्रैक्ट होते हैं, फिर उनको अट्यूनमेंट करने के बाद फिर नए सोल्स अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे वो होने ही वाले, वो आपकी तैयारी चाहिए। इट इज नॉट अ कर्मा, इट इज अ कमिटमेंट। मैं चाहूँ तो डिस्टेंस भी सारे कर्मा को डिलीट कर सकता हूँ, हील कर सकता हूँ, किसी को फिजिकली मुझे फेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो अच्छा है, इस बारे में उनको एजुकेट तो कर पा रहा हूँ। हम भी हिमालय पे जाके ऐसे ही अपना सेल्फ मेडिटेशन और एट्यूनमेंट हीलिंग करेंगे तो किसी को फिजिकली मिलने की जरूरत ही क्या होगी। लेकिन हर लाइफ में अगर हम इतने सेल्फिश बनेंगे तो हम ज्ञान बांटेंगे कब, नॉलेज देंगे कब, कैरी फॉरवर्ड कब होगा ये सिलेबस, कभी नहीं होगा। तो आज आपके पास भी जो टैलेंट है, जो आपके अंदर जो सोल क्वालिटीज है, अगर आप उसको बाहर नहीं निकालोगे, एक्सपांड नहीं करोगे और उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे तो आपकी लाइफ तो यूजलेस है। हर बार आते जाओगे ऐसे ही, फायदा क्या है? समझ में, जो भी आपके अंदर टैलेंट है निकालो बाहर। मेरे अंदर कुछ था, एक रिसर्च का टैलेंट था, मैंने बाहर निकाला, मैंने एक्सपांड किया। आपके अंदर कोई हीलिंग की क्वालिटी होगी, आपके अंदर कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, उसको बाहर आने दो, या कोई बिजनेस की क्वालिटी होगी, कुछ भी तो क्वालिटी होगी, कुछ तो टैलेंट होगा आपके अंदर। बगैर टैलेंट तो आपको कोई नहीं भेजेगा ही नहीं। मतलब कंपनी वाला अगर ये प्रोडक्ट सेल करता है, कुछ तो इसका वैल्यू होगा, तब जाके वो 10 रुपए ले रहे हैं, कुछ तो होगा कि नहीं, मुझे ये बताओ। अब कोई ये लैपटॉप का 22-25 हजार ले रहा है, कुछ तो इसमें होगा। कोई ऐसा डिमांड कर सकता है 22-25 हजार रुपए? कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसके जगह पे अगर कोई खाली पेटी रहेगी, अभी आप देखो, आप जब ऑक्शन में जाते हो तो ऑक्शन में अगर आप कभी जाओगे ना तो आप हर चीज को एनालिसिस करोगे कि इसका कितना देने का वैल्यू है, आप उतना पैसा दोगे, राइट? तो हमको भी भगवान ने भेजा है ना, तो कुछ क्वालिटीज के साथ भेजा है, तो वो क्वालिटीज के साथ नहीं जिएंगे और अगर हम साइकिक सर्जरी नहीं करेंगे तो क्वालिटीज बाहर नहीं आएगी, हम सिर्फ उलझते ही रहेंगे, थॉट इमोशंस के ड्रामा में उलझते ही रहेंगे। तो ये लाइफ का मजा थोड़ी आएगा, पूरी जिंदगी ऐसी चली जाएगी आपकी, यूजलेस है ये लाइफ। अब मेरे साथ 9 लोग सीखे थे 19 साल पहले, उस 9 लोग में से 8 जन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, मैं अकेला कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोगों को एक कमिटमेंट चैलेंज लगा, नहीं यार खुद की कौन करेगा, जब करता हूँ कुछ नया ही प्रॉब्लम खड़ा होता है मेरे सामने, कोई नए लोग आके मेरे को टॉर्चर करते, वो तो करने ही वाले, बिकॉज कोई लाइफ का कर्मा रहेगा, कोई लाइफ का कमिटमेंट रहेगा, कोई लाइफ का आपका इररिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, वो कंप्लीट करने के लिए वो लोग आते आपकी लाइफ में, आने तो उनको, उसको कंपैशनेटली डील करके निकल दो, उसको अवॉइड मत करो। हस्बैंड है, वाइफ है या बच्चे जो भी है या रिलेटिव नेबर है, अवॉइड मत करो। फादर इन लॉ मदर इन लॉ ऐसे ही थोड़ी आते, कोई लाइफ का अधूरा है, अब उन फादर इन लॉ मदर इन लॉ को आप अवॉइड करोगे, नेक्स्ट लाइफ में वो आपके ही बच्चे बन के आएंगे आपकी लाइफ में, कितना फिर कब अवॉइड करोगे, कर पाओगे? बिकॉज ये क्या है, जितना जितना वो अमाउंट डिपॉजिट होगा ना तो क्लोज रिलेशनशिप आता है, ये समझ लो। जब तक दूर के रिलेशन में सॉर्ट आउट हो गया ना, कोई इश्यू नहीं, लेकिन जैसे 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 रिलेशन आपका हर लाइफ में ना, उसका नजदीक का रिलेशन में वो सोल बर्थ होता है, फिर आप अवॉइड नहीं कर सकते, फिर आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए बेटर है कि आप, अच्छा है ये फील्ड में आए, वो कोई पुण्य किया रहेगा ना, थोड़ी ये फील्ड में आ सकते हैं, यू आर वेरी लकी पर्सन, तो उस चीज को बहुत जेन्युइनली यूज करो। मैं तो आपको इतना एनालिसिस करके बता रहा हूँ, जब मैंने सीखा मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं कि एक्चुअली ऐसा काम करता है, मुझे तो बोला ढक्कन खोलो, कचरा निकालो, सिंबल डालो, सील कर दो, छोड़ दो, तो मैंने तो ब्लाइंडली फेथ रख के किया, क्योंकि मुझे वो एलोपैथी प्रैक्टिस छोड़नी थी, इसलिए मैं वो जुनून से प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि मुझे अपने आप को बताना था कि भाई जो मैंने ये छोड़ा और ये पकड़ा तो इसमें भी कुछ है, वो मेरा एक जुनून था। और बाद में पता चला कि पास्ट लाइफ का जुनून था, वो प्रेजेंट लाइफ का भी नहीं था। तो आप लोगों को थोड़ा वो बोलते हैं ना, जिद पकड़ के करना होगा। तो जैसे ये बता रहे परेश भाई के लोग छोड़ते हैं, वो तो एक आम बात है, कोई भी छोड़ देता है। हमारे पास 28,000 लोग सीखे हैं, उसमें 90% लोग प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ 10% ही करते हैं। अभी कल पुणे में एक डॉक्टर आए हमारे पास रिपीट करने के लिए, वो 10 साल पहले मेरे पास पंचगिनी में सीखे थे साइकिक सर्जरी करवाने की, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं किए। 10 साल के बाद कल आए, जब
विनय ने इतना अच्छा समझाया, तो मुझे बाप रे इतना सब कुछ होता है, मैंने पागल है कि प्रैक्टिस छोड़ दिया, तो अब तो मैं कहाँ का काम पहुँच जाता। इट इज अ फैक्ट, हम छोड़ते हैं तभी हमें कुछ नहीं लगता, लेकिन जब हम रीस्टार्ट करते हैं तब पता चलता है अरे हमने कितना गलती किया ये सब छोड़ के, है ना। क्योंकि जब हम है ना छोड़ देते हैं तब हमें लगता है ठीक है ना, ये तो बंद कर दिया, बाकी तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये चीज में कितना इंपॉर्टेंस था ये बाद में पता चलता है जब आप उसको रीस्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे पुराने माँ बाप ने हमारा जो 2-4 तोला सोने का कहीं अपने लिए संभाल के रखा, और आज जब उसको बेचने जाते हैं तब उसकी वैल्यू, अरे बाप रे इतना तोले का सोना, मैं तो फालतू में उसको इधर उधर रख दिया था, तब उसकी वैल्यू पता चलती है ना। तब तक तो हम उसको कभी ये कबाड़ में कभी उधर उधर घुमाते रहते हैं। तो दिस इज द थिंग के विद्या शक्ति का जो खजाना आपके अंदर है ना, वो यूज करके ही फायदा है, ना यूज करके उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है आपका। तो साइकिक सर्जरी एक कमिटमेंट है कि रोज भले आप नहीं करो, वीक में 2 दिन साइकिक सर्जरी करो, लेकिन करते करते आप आपका रीप्रोग्रामिंग फॉर्मेटिंग ये करते रहोगे ना, तो ये अपडेटेड रहोगे आपके लाइफ से, या तो आपका और दुनिया का ना डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, फिर आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे लोगों से। मैं इतने जगहों पे जाता हूँ, इतना अलग अलग खाना मिलता है, अलग अलग जगह पे सोने को मिलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी पीरियडिकली साइकिक सर्जरी चलती है ना, इसलिए मुझे घर से ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं, मेरे फूड से अटैचमेंट नहीं, मेरे अपनी तकिया चादर ये कोई चीज़ से अटैचमेंट नहीं, जहाँ पे जो भी मिलता है मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। काफ़ी बार टॉयलेट बाथरूम भी खराब हो जाएगा, ठीक है क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज ये यहाँ अपडेट चल रहा है। अदरवाइज हम अपनी पुरानी चीज़ों से इतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, थोड़ा भी प्लस माइनस बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत कंप्लेंट करते, चिल्लाना शुरू करते, बिकॉज हम टॉलरेट नहीं करते। साइकिक सर्जरी आपका सारा कंफर्ट जोन तोड़ देगा, सारा कंफर्ट जोन तोड़ देगा, आपको कोई एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में रखेगा ही नहीं, ना थॉट की, ना इमोशन की, ना कर्मा की। फिक्स फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो प्रॉब्लम आता है। जब आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में रहते हो ना, आपको कोई आदमी दुखी नहीं कर सकता, या आप समझ में है कि नहीं? इसलिए आपके अंदर वो वेरिएशन क्रिएट करने के लिए साइकिक सर्जरी करनी पड़ेगी। करुणा रेखी से तो ठीक है, आपका कर्म सोल से डिलीट होता है, लेकिन वेरिएशन क्रिएट नहीं होता। करुणा रेखी से धीरे धीरे आपकी लाइफ है ना बहुत कंपैशनेट हो जाएगी, लेकिन आपको किसी दुनियादारी में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन साइकिक सर्जरी में क्या रहेगा, इंटरेस्ट भी रहेगा और अपडेटेड भी रहोगे। अगर आप हमें देखो, हम इतने सारे टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे थे, अगर दूसरे कोई संत गुरुओं को देखो, ये सब चीज से दूर भागते हैं। हम तो पिज्जा भी खाते हैं, पानीपुरी भी खाते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, सब कुछ मजा करते हैं, बिकॉज वी आर अपडेटेड। मतलब हमारे साथ कोई बोर नहीं, अगर उनको लगेगा नहीं ये क्या पकाऊ लोग हैं, दिन भर आध्यात्मिक चीजों की बातें करते हैं, नो वन विल फील दैट वे। समझ गए? तो आपको वो करनी पड़ेगी। है तो क्या है, पुराने थॉट इमोशन पकड़े, बीमारी क्रिएट मैनिफेस्ट होगी, फिर पकड़ लिए, फिर मैं कभी थायराइड होगा, कभी डायबिटीज होगा, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कभी क्रिएटिन बढ़ेगा। इट विल हैपन। कुछ पकड़ के रखा है, नहीं पकड़ के रखा, आप फ्रेश रहोगे, मस्त रहोगे। इज इट क्लियर? राइट? सो क्वेश्चन कुछ है? और तो हम मेडिटेशन स्टार्ट करें एक्टिव में, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज कैसा है, स्टेप्स नॉर्मली सबको पता है, मैं एक रिवीजन करा दूंगा स्टेप्स का, और फिर हम यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे। ओके